हाय माय ब्यूटीफुल कैंसर बेबीज, कैसे हैं आप सब। वेलकम वेलकम बैक टू द काम इनसाइड फैमिली। लव लाइफ की रीडिंग करने वाले हैं। लव लाइफ में क्या एनर्जीज आ रही हैं, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, सारी चीज़ें देखेंगे। देन आपके पर्सन के नेक्स्ट एक्शन स्टेप्स वो भी देखेंगे। और जैसा हम हमेशा कहते हैं कि एक क्वेश्चन सोच लो, एंड में हम उसके रिगार्डिंग टाइम, यस, नो, डिवाइन गाइडेंस सब कुछ निकालने वाले हैं। सो यार स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग के साथ। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, एंजल, स्पिरिट गाइड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड एंड हायर सेल्फ ऑफ कैंसर, प्लीज बताइए कैंसर की लव लाइफ में मेन एनर्जी क्या रहने वाली है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच डिवाइन। कैंसर्स रीडिंग से ज़रूर कनेक्ट करना, वीडियो को लाइक करके एनर्जी को क्लेम कर लो, बाकी कैंसर्स को रीडिंग रिकमेंड हो जाए आपके लाइक से, एंड इट विल हेल्प मी ऑल्सो। ओके, हायरोफेंट, वाओ। हायरोफेंट बहुत ही ग्रेटर कमिटमेंट देता है। हायरोफेंट आपको बोलता है कि आपको जिन चीज़ों की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, आपको लोगों की हेल्प की ज़रूरत है, आपको नीड है कि कोई लोग आपका सपोर्ट करे या आपको गाइड करें, वो लोग आपको मिलने वाले हैं यहाँ पे। वो गाइडेंस आपको रिसीव होने वाली है। स्पिरिचुअलिटी के थ्रू हो सकती है, किसी स्पिरिचुअल लीडर के थ्रू हो सकती है, खुद के कोई एल्डर पर्सन आपकी लाइफ में है उनके थ्रू हो सकती है, या फिर कोई काउंसलर, कोई डॉक्टर, ऐसे लोगों के थ्रू भी यहाँ पे गाइडेंस मिल सकती है। मुझे यहाँ पे ऐसा बहुत ज़्यादा लग रहा है कि आप जो है वो टैरो रीडिंग्स ऑलरेडी ले चुके हैं, अक्टूबर के मंथ में लेने की सोच रहे हैं, वहाँ के थ्रू आपको रिसीव हो रहा है गाइडेंस। आपको पता चल रहा है कि आगे आपकी लव लाइफ कैसी जा रही है, या फिर आप काफ़ी सारी टैरो रीडिंग्स अक्टूबर के मंथ में यूट्यूब के थ्रू भी देख रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारे लोग मैरिज के लिए मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। सो यस, अब देखेंगे लव लाइफ की एनर्जी क्या आ रही है आपके लिए कैंसर्स। क्या रिलेशनशिप की एनर्जी रहने वाली है। आप अपने क्रश के लिए, अपने पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, किसी के लिए भी यहाँ पे रीडिंग देख सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो भी फर्स्ट हाफ देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई पर्सन है तो आप सेकेंड हाफ भी देख सकते हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, जय माता रानी। प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज आ रही है कैंसर्स की लव लाइफ में अक्टूबर में, जो भी टाइम बचा है उस दौरान। सेल्फ इंडल्जेंस, सेल्फ वर्थ एंड वैल्यू, हीलिंग का टाइम है। शैडो वर्क, मैंने कहा ना, टैरो रीडिंग, हीलिंग, ऐसी कोई प्रैक्टिसेस वो चल रहा है। और देखो शैडो वर्क का कार्ड आया यहाँ पे। असेंडिंग, लर्निंग एंड एक्सपेंशन, और प्रिपेयर कर रहे हो यूनियन के लिए, शादी के लिए, नया फेज। हाय थीम से काफ़ी कुछ पता चल जाता है, एंड देन इन कार्ड से और भी क्लैरिटीज मिलती है। सो दो और कार्ड निकालेंगे हम, देखते हैं और क्या आ रहा है कैंसर्स की लाइफ में अक्टूबर के मंथ में। जो टाइम रिमेनिंग है उस दौरान क्या चीज़ें आ रही हैं। द बटरफ्लाई, ओ माय गुडनेस, दिस इज सो ब्यूटिफुल कैंसर, सो ब्यूटिफुल। इवॉल्विंग एंड ग्रोथ, नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट फेज का कार्ड यहाँ पे, न्यू फेज का कार्ड यहाँ पे। हायरोफेंट भी बोल रहा है कि गाइडेंस के बाद यहाँ पे चेंजेस आएंगे लाइफ में, बड़ा ही नया चैप्टर शुरू होने वाला है। अभी 9 महीने गुजर गए आपके, अब 2024 आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स लेके आ रहा है। इनर चाइल्ड हीलिंग का भी कार्ड है यहाँ पे। रीडिंग को ज़रूर लाइक करना, रीडिंग को क्लेम करने के लिए एंड हेल्प करने के लिए दूसरों की। कटिंग आउट, सेपरेशन, साइलेंट ट्रीटमेंट, स्टॉप द पैटर्न। पैटर्न बदलने का ही तो वक्त है, तभी तो न्यू फेज स्टार्ट होगा। जब तक आप स्टॉप नहीं करोगे, कट डाउन नहीं करोगे बैड चीज़ों को, नेगेटिव चीज़ों को, तो नया ब्लेसिंग, नई पॉजिटिव चीज़ें कैसे अट्रैक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे क्या है। पार्टिंग, टाइम विथ फ्रेंड्स, हैविंग फन, हैप्पीली सिंगल, लिविंग इन द मोमेंट। ओके, देखो यहाँ पे क्या चल रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे जो लोग सिंगल हैं, दे आर एंजॉइंग देयर लाइफ। हील करने का टाइम है सबके लिए। आप रिलेशनशिप में हो, आप नो कॉन्टैक्ट में हो, पार्टनरशिप में हो, ऑलरेडी क्रश के लिए देख रहे हैं, बेस्ट फ्रेंड्स के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे जो टाइम है ये टाइम है आपको अपने लिए, अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने माइंड को
प्रिपेयर करने का लाइफ में, ज़िंदगी में जो नेक्स्ट फेजेस, नेक्स्ट चैप्टर 2025 आ रहा है, उसके लिए देखो यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोगों ने ना हीलिंग, टैरो हीलिंग, कैंडल हीलिंग, ये भी आप इस चीज़ में अक्टूबर के मंथ में जा सकते हो। और एल्स आपने पहले गए हैं, आपने काम किया है मैनिफेस्टेशन वर्क, तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन जो फेज़ होता है वो ईजी नहीं होता, किसी भी एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इट्स डिफ़िकल्ट, बट ग्रोथ का, इवॉल्व करने का, एक्सपैंड करने का यही तरीका होता है कि पुराना छोड़ के ही आगे बढ़ना है। वही आपको बोला जा रहा है कि कैंसर्स, न्यू लाइफ सिचुएशन, न्यू रिलेशनशिप, या फिर पुरानी रिलेशनशिप को न्यू तरीके से रिवाइव करना। पुराना पैटर्न छोड़ दो, पुराने पैटर्न्स, पुराने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है। कॉर्ड कट करो पुरानी पूरी प्रॉब्लम से, पुरानी जितनी भी लड़ाई झगड़े हैं उन सब को अभी नष्ट करो, कॉर्ड कट करो, ख़त्म करो अपने माइंड से, उसको हटा के नई एनर्जीज के साथ उसी रिलेशनशिप में रिवाइव करो, या फिर अपने जो न्यू रिलेशनशिप है उसको अभी नए फेज के लिए आप तैयार हो जाओ, अपने आप को हील करके। आगे क्या है, आगे आपकी लाइफ में जब आप ऐसी चीज़ों से कट डाउन करोगे, हट जाओगे, ख़त्म कर दोगे, प्रॉब्लम से दूर हट जाओगे, आप पाओगे कि आपकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुली चेंज हो रही है। कैंसर्स, लाइक मैं ओवर एग्जैजरेट भी नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लाइक मैं नहीं ओवर एग्जैजरेट कर रही हूँ, मुझे दिख रहा है। हायरोफेंट का कार्ड बोल रहा है कि आपको ज़रूरत है फ़िलहाल लोगों की, किसी एक पर्सन की भी जो आपको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, आपको ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मेशन, देखो यहाँ पे भी स्नेक्स हैं, स्नेक्स भी ट्रांसफॉर्मेशन बताते हैं, बटरफ्लाइज भी ट्रांसफॉर्मेशन बताती है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है डिफ़िकल्ट है, इससे गुजरना, या इससे अगर आप रिसेंटली गुजरे हो पास्ट कुछ मंथ्स में, या अभी गुजर रहे हो, कुछ चेंज हो रहा है ज़िंदगी में, तो इसके लिए दूसरों की हेल्प की नीड है यहाँ पे। पर वो हेल्प ऐसे ही लोग से आनी चाहिए जिसको सच में ज़्यादा नॉलेज है। ऐसा कोई नहीं कि आप अपने किसी फ्रेंड से पूछ लिए जो भी सेम ही ऐसी दिक्कतों से गुजरते रहते हैं, और आपने वहाँ से कुछ उनकी बात सुन के थोड़ी देर के लिए आप शांत हो गए, ऐसा नहीं। यहाँ पे एक अच्छी प्रोफेशनल हेल्प, और एल्स ऐसे एल्डर पर्सन से हेल्प जिन्होंने अपनी लाइफ में काफ़ी एक्सपीरियंसेस किए हैं, वहाँ से हेल्प, उधर से आपको हेल्प की नीड पड़ रही है, ठीक है। एंड एक डिवाइन हेल्प आपको मिल भी रही है किसी पर्सन के फॉर्म में, या हाँ, किसी पर्सन के फॉर्म में और अलाइनमेंट के फॉर्म में, ठीक है। यहाँ पे इवन आई कैन सी कि आप टेम्पल्स विजिट कर सकते हो, आप अपने जो होली प्लेसेस हैं आपके रिलीजन के, आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। वहाँ पे कोई गुरु आपको मिल सकते हैं, वहाँ पे कोई ऐसा एल्डर पर्सन आपको मिल सकता है जो आपको गाइड करेगा। यहाँ पे इस दौरान अक्टूबर के मंथ में पूजा पाठ, रिलीजियस चीज़ें वो करते हुए भी, ट्रेडिशनल चीज़ें वो करते हुए भी अपने रिलेशनशिप के लिए दिख रहे हो, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। शैडो वर्क भी कर रहे हो, खुद के ऊपर इनर वर्क भी किया है रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए भी, और आपको ये बोला जा रहा है कि अभी जो चीज़ें सर्व नहीं करी, जो रिलेशनशिप सर्व नहीं कर रहा है, जहाँ पे आपको लग रहा है कि ये चीज़ शायद नहीं आगे काम कर पाएगी, ये शायद मेरे लिए नहीं बना है, वहीं पे यहाँ से गाइडेंस आएगी। आपको पता चलेगा कि इसको जब तक आप जकड़ के रखोगे, पकड़ के रखोगे, ऐसी रिलेशनशिप, ऐसी सिचुएशंस जो कि आपको सर्व नहीं करती, तो वो सब कितना सारा पेन और दे सकती हैं आपकी लाइफ में। तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके उन चीज़ों से, जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही, आपको प्रॉब्लम्स दे रही है, आपको आंसुएं दे रही है, आपको दुख तकलीफ दे रही है, उनसे निकलना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि आपके पर्सन, जो अगर आप किसी पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो उस पर्सन की जो करंट एनर्जीज हैं वो क्या है, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, क्या करंटली वो फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ बताइए कैंसर के जो पर्सन है उनकी करंट एनर्जी क्या है। अपने पर्सन, अपने कनेक्शन के बारे में थोड़ा सोचो, ईश्वर से बोलो, अपने गॉड से बोलो कि इस दौरान, इस कार्ड रीडिंग के दौरान वो आपको आंसर्स दे, आपको क्लैरिटी दे, जो भी क्लैरिटीज आपको चाहिए इस कनेक्शन से, वो क्लैरिटी आपको रिसीव हो। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो है वो फेथ और डेस्टिनी का कार्ड होता है, लाइफ के अप एंड डाउन्स को बताता है। क्वीन ऑफ कप्स, वापस से क्वीन ऑफ कप्स, एक्शन एंड विक्ट्री। आपके पर्सन के लिए कार्ड्स ऐसे फ्लो हो के आ रहे हैं।
सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, मूव ऑन, न्यू बिगिनिंग। इवॉल्व कर रहे हो, बटरफ्लाई से इवॉल्व कर रहे हो, न्यू बिगिनिंग की ओर बढ़ रहे हो। मूव ऑन का भी कार्ड आया हुआ है। पता है यहाँ पे एक चीज तो आपको समझनी पड़ेगी। आई डोंट नो कितने लोग रेडी हैं ये सुनने के लिए, कितने लोग नहीं हो, पर अगर कुछ नहीं सर्व कर रहा है, बहुत टाइम हो गया है, एटलीस्ट 8 से 9 महीने हो गए हैं, दिक्कत ही दिक्कत चल रही है, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको पता करने की ज़रूरत है कि क्या ये पर्सन मेरी डेस्टिनी में लिखा भी है कि नहीं, या फिर इस पर्सन से मुझे सिर्फ और सिर्फ दुख तकलीफ लिखी है। 5 ऑफ वॉन्ड्स डिबेट और कंपटीशन का कार्ड है। डिबेट एंड कंपटीशन यहाँ पे डिसएग्रीमेंट बताता है, यहाँ पे ये बताता है कि मैच नहीं हो रहा है, थिंकिंग बातें भी मैच नहीं हो रही है, कम्युनिकेशन करने पे झगड़ा लड़ाई यही चलता है। दोनों के ओपिनियंस काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग लग रहे हैं, दोनों की एनर्जीज काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग लग रही हैं। ठीक है, चलो अब मैं बताती हूँ इनके करंट फीलिंग्स क्या है। ये पर्सन की लाइफ में अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं रिसेंटली, इनके थॉट्स में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, इनकी थिंकिंग में भी जो बदलाव आया है वो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि इमोशनल टर्बुलेंट ज़्यादा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। क्वीन ऑफ कप्स ये बोल रहा है कि ये पर्सन जो है वो एक टाइम पे बहुत ही इमोशनली इन्होंने अपनी लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, और जो इनका नेक्स्ट एक्शन रहा है या फिर जो इन्होंने एक्शन लिया है पास्ट में भी, वो भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहा है इमोशंस से। उसके बाद है सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, जो है कि उनने मूव ऑन करने का, न्यू बिगिनिंग करने का अभी लाइफ में सोचा है। जैसा मैंने कहा था कि पुरानी चीज़ों को भूल जाओ, जो भी पुराना लाइफ में हुआ, दिक्कत हुई, परेशानी हुई, इश्यूज हुए इसी पर्सन के साथ, उसको छोड़ के जब तक आगे नहीं बढ़ोगे, फॉरगिव नहीं करोगे, माफ़ नहीं करोगे, ये रिलेशनशिप में आगे बढ़ना बड़ा डिफिकल्ट होगा। वही इस पर्सन के लिए आया है कि मूव ऑन तो करना चाहते हैं फिलहाल आपके साथ, या फिर अगर आपसे ब्रेकअप हुआ है तो आपके बिना करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे ये इसलिए सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है क्योंकि पुरानी चीज़ों को छोड़ नहीं रहे हैं। और अगर पुराना पीछे नहीं छोड़ोगे, उसको रखे रहोगे अपने दिमाग में, अपने दिल में, और फिर सोचोगे कि सब कुछ अच्छा हो जाए, तो बड़ा ही दिक्कत होगा। घूम फिर के वो चीज़ें लाइफ में सामने आएंगी, इमोशंस में सामने आएंगी एंड दिक्कतें होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पर्सन के साथ ये चल रहा। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है पेज ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ। इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो हैं वो थोड़े से बड़बोले हो रहे हैं, कुछ ऐसी चीज़ें बोल देंगे जिसकी वजह से यहाँ पे डिबेट्स और कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जहाँ पे ओपिनियंस कॉन्ट्रास्ट हो सकते हैं। दोनों की बातें, दोनों की चीज़ें, दोनों के जो थॉट्स हैं वो उसको एक्सप्रेस करने से झगड़े हो सकते हैं। यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, मतलब आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंस रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने गुस्से को शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। करने का मन कर रहा है तो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मिलने का मन कर रहा है तो भी उसको कंट्रोल कर रहे हैं, और अगर आपसे झगड़ने की कुछ चीज़ ऐसी सामने आ रही है उसमें भी काफ़ी पेशेंस दिखा रहे हैं और सोच रहे हैं कि ना हो ये लड़ाई झगड़ा, जितनी ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रख लें। प्लस आपके लिए जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर भी थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं। दे डोंट वांट कि आप कुछ भी ऐसा कर दो अपने मन से, क्योंकि देखो पेज ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, इसका मतलब है कि थोड़ा सा केयरलेसनेस का नेचर तो आ रहा है, थोड़ी सी बातों में ऐसी चीज़ें तो आ रही हैं, तो ये बातों से ही आप लोग को झगड़े होंगे, जो भी होंगे। बातों से मतलब वो बिना सोचे समझे जब बोल देते हैं ना हम, वो वाले से बस झगड़े दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। नाउ यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन का नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। कैंसर के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। डिवाइन लाइट, डिवाइन पावर, डिवाइन लव, प्लीज बताएं कैंसर के पर्सन का नेक्स्ट स्टेप कैसा है। एक बात मैं आपको बता दूं, यहाँ पे बहुत सारी पॉसिबिलिटी है कि इस पर्सन के साथ जिसके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उसके लिए आपने शादी तक का सोच लिया है, आप इनसे शादी करना चाहते हो। ये पर्सन भी कहीं ना कहीं चाहते हैं, पर थोड़ा सा ना लाइफ चेंज हो रही है, चीज़ें बदल रही हैं, सिचुएशन एक जैसी नहीं रह रही है, तो अभी इनके लिए इस चीज़ के लिए ये रेडी नहीं है। और प्लस आप दोनों के झगड़े भी जो हैं वो ऐसे हैं कि उसके बीच में शादी का सोचना इनके लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। चलो देखते हैं कि इनके नेक्स्ट एक्शन क्या है, किस ओर जा रहा है इनका नेक्स्ट एक्शन। किंग ऑफ सॉर्ड्स, जैसा मैंने बोला ना ये होगा यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन आप लोग की होगी, और वर्बल कम्युनिकेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई तो यहाँ पे झगड़े चलेंगे कि आपने ऐसा क्यों बोला,
आपका क्या इंटेंशन था ये बोलने के पीछे, आप ये चाहते हो मुझसे, वैसा चीज़ वैसा यहाँ पे हो रहा है। शब्द बहुत सोच समझ के निकालने हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स। एक्शन कैंसर के पर्सन का क्या है यूनिवर्स? ओके, टेम्परेंस का कार्ड, जस्टिस। नेक्स्ट एक्शन कैंसर के पर्सन का, Empress, and bottom of the deck is 5 of Pentacles. Just a second. 5 of Pentacles जो bottom of the deck है ना, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि ये पर्सन नेक्स्ट एक्शन इनको जो लेना है उसमें ये अभी रेडी नहीं, अपने आप को मान रहे हैं। इनको लग रहा है कि मैं तैयार नहीं हूँ, और यहाँ पे ये भी लग रहा है कि मैं फाइनेंशियली भी रेडी नहीं हूँ। ठीक है, तो इमोशनली तो जो भी है वो है, पर फाइनेंशियली भी इनको लग रहा है कि यहाँ पे अभी इस स्टेबिलिटी वाली सिचुएशन में नहीं पहुँचे हैं कि कोई ऐसा एक्शन ले सके जो आप इनसे लेना चाहते हो, जो आपसे इनसे करवाना चाहते हो। यहाँ पे ये आपसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन करेंगे, आपको काफ़ी सारी क्लैरिटी देंगे, आपको कहीं घूमने जाने के लिए भी कह सकते हैं, आपको ऐसा भी कह सकते हैं कि ये जो है ये आपसे शादी करेंगे, आपको कमिटमेंट देंगे, पर अभी थोड़ा सा इनको टाइम चाहिए, या फिर ये कमिटमेंट दे दे बट उस चीज़ से मतलब लॉन्ग टर्म के लिए ना बोले, लाइक हाँ करेंगे करेंगे, ऐसे वाली चीज़ हो सकती है। इनका नेक्स्ट एक्शन मुझे ये भी दिख रहा है कि इनको भी महसूस होगा कि बड़ा टफ टाइम चल रहा है लाइफ का, लेकिन आपका साथ जो है वो इनको हर चीज़ में हेल्प करता है, आपका साथ जो है वो हर चीज़ को आसान बना देता है। तो ये आपका साथ पाने की ही कोशिश करेंगे, और आपको ये चीज़ भी कहेंगे कि इनको आपके साथ लाइफ टाइम स्पेंड करनी है। ठीक है, तो देखो अभी मैं, आपको लगेगा मैं बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ कह रही हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि कहना और करने में थोड़ा सा फ़र्क होता है। इस पर्सन को टाइम चाहिए, आने वाले कम से कम 1 साल तक अगर ये आपके साथ रह गए तो ये शादी के लिए हाँ कर देंगे, और अगर आप लोग काफ़ी टाइम से रह रहे हो तो एटलीस्ट 6 मोर मंथ्स यहाँ पे रिक्वायर्ड है, वरना तो ठीक है करेंगे 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 वाला सीन चल रहा है। अगर बोल भी देंगे तो बाद में उनके एक्शंस वैसे नहीं दिखेंगे। ठीक है, नाउ अदर देन दैट ये काफ़ी ज़्यादा आपके करीब आने की कोशिश करेंगे, आपके साथ रहने की कोशिश करेंगे, आपको फिज़िकली भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे, आपको एफ़र्ट दिखाएंगे, और आपके लिए गिफ्ट्स एक्सचेंज का भी मुझे दिख रहा है। आपके लिए ऐसा भी दिख रहा है कि कोई कहीं जाने का प्लान करना, और कोई सेलिब्रेशन फेस्टिवल में आपके पास आ जाना, एंड कुछ चीज़ें शेयर करना, कुछ गिफ्ट शेयर करना, या आपको सरप्राइज़ दे देना, ये भी इनका नेक्स्ट एक्शन दिख रहा है। यहाँ पे टेम्परेंस का कार्ड ये भी बता रहा है कि ये पर्सन जो है ये अभी डिवाइनली गाइडेड है, इसके जो नेक्स्ट एक्शंस होने वाले हैं ये भी डिवाइनली गाइडेड होने वाले हैं। ये पर्सन जो है ये काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर ध्यान देगा, और प्लस आपके ऊपर भी ध्यान देगा। मतलब आप, ये आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप भी अच्छे से रहो, अच्छे से ड्रेसअप हो, अच्छे से अपनी खूबसूरती को और भी ज़्यादा इन्हांस करो, अपने ऊपर, अपनी वेलबींग के ऊपर ध्यान दो जैसे ये दे रहे हैं। तो ये चाहेंगे कि आप भी ऐसी चीज़ें करो, आप भी ऐसे अपने ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि मे बी दे ऑल्सो गिफ्ट यू समथिंग, स्पा वगैरह आपके लिए बुक करा सकते हैं, एंड ऐसी चीज़ें भी मुझे देखने को मिल रही हैं। और अगर आप लोग मैरिड हैं देन दिस पर्सन ऑलरेडी वांट्स अ बेबी ये भी एक एनर्जी आ रही है, और ये काफ़ी अच्छा टाइम है कंसीव करने का। सो ये एक है। अब मैं एक एक करके बताती हूँ कि कैसे ये कार्ड्स एक दूसरे से अलाइन कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ इंडल्जेंस का जो कार्ड आया है, जो कि सेल्फ अप्रिसिएशन, शैडो वर्क और टाइम जो है हील करने का उसको बता रहा है। सेल्फ वर्थ का बता रहा है, तो यही है कि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी आया है जो बोल रहा है कि अभी समय जो है वो बदल रहा है, और ये जो समय बदल रहा है ये आपको बता रहा है कि अगर आप क्लैरिटी रखोगे ना कि आपको क्या क्या चाहिए लाइफ में, आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो आप आगे बढ़ने में आपको इतनी आसानी होगी। प्लस यहाँ पे क्या है कि अब ये समय आ गया है जो आपको हील करने का टाइम है, और ये जो है ना व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये टाइम का ही कार्ड होता है। कैसे फॉर्च्यून जो है हमारा वो समय के साथ बढ़ता घटता रहता है, वैसे ये बता रहा है कि अब समय है अपने ऊपर काम करने का,
जो इतने टाइम से प्रोक्रेस्टिनेट कर रहे हो, आज का काम कल पे छोड़ रहे हो, उसको ख़त्म करो और आज ही स्टैंड लो और आज ही अपने लिए अपने ऊपर फोकस करना चालू करो। अगर कहीं से हीलिंग बुक करानी थी आज ही कराओ, प्रेयर करनी है आज से चालू करो, मैनिफेस्टेशन वर्क करना है आज से चालू करो, कल के ऊपर मत छोड़ो, टाइम आ चुका है। नाउ यहाँ पे असेंडिंग का कार्ड है, एक्सपेंशन करना है ना, बढ़ाना, प्रिपेयर करना यूनियन के लिए और न्यू फेज। तो अगर आपको जैसे कमिटमेंट चाहिए, अगर आपको कहीं जाना है या फिर आपको शिफ्ट करना है इस पर्सन के साथ, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि उसके लिए प्रिपरेशन तो ज़रूरी है ना, एक्सपैंड करने के लिए। अब यहाँ पे उसके साथ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स, कितना प्यारा यूनियन का कार्ड आया है। तो ये हमको ये बता रहा है कि ओवर इमोशनल होकर काम मत करना, ठीक है, आप तैयार कर रहे हो खुद को और तैयार करना भी ज़रूरी है। एक एक्सपैंड हम तभी करते हैं जब हमको थोड़ा ना थोड़ा एक्सपेक्टेशन तो रहती है ना। अगर हमको आगे बढ़ने की एक्सपेक्टेशन ही नहीं है तो हम नेक्स्ट स्टेप कैसे लेंगे। तो वो एक्सपेक्टेशन रखो, लेकिन उसके पीछे इतने पागल मत हो जाओ, पूरा इमोशनली खुद को इन्वेस्ट मत कर दो कि वही चीज़ आपको एनजाइटी देने लगे। तो एक्शन लेना है, डेफिनेटली लेना है। घूमने फिरने जाओ पहले, तुरंत ही कोई बड़ा एक्शन लेने से पहले, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से पहले शॉर्ट टर्म चीज़ें करो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि थोड़ा टाइम साथ में स्पेंड करो, चीज़ें बेटर होंगी। थोड़ा बहुत ज़्यादा आप लोग अलग अलग रह लिए हो, इसलिए भी बड़ी दिक्कतें आ रही है। नाउ हायरोफेंट का कार्ड है, हायरोफेंट के कार्ड के साथ 6 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जो बोल रहा है कि डेफिनेटली मूव ऑन करने में और नया बिगिनिंग लाने में, इसी कनेक्शन में या दूसरे कनेक्शन में किसी न किसी पर्सन की हेल्प यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी एंड तभी होगा। और ये जो हेल्प है ये आपको डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही मिलेगी। तो आप रीडिंग्स ले सकते हो, एस्ट्रोलॉजी के थ्रू जा सकते हो, या फिर काउंसलिंग का यहाँ पे मुझे काफ़ी कम चांस दिख रहा है। मुझे ये दिख रहा है कि या तो आप खुद से प्रेयर, आराधना, ध्यान और ऐसी कुछ चीज़ें कर सकते हो जिससे कि ये चीज़ में आपको हेल्प मिले, मूव ऑन करने में हेल्प मिले, पास्ट के जितने भी ट्रॉमास है उससे निकलने में हेल्प मिले, पुरानी चीज़ों को फॉरगिव करके आगे बढ़ने में हेल्प मिले, और आप अपने चक्रास को भी बैलेंस करो। क्योंकि टेम्परेंस का कार्ड है तो वो ये भी बोल रहा है कि इमोशनली भी बैलेंस करना, राइट और रॉन्ग दोनों को देखना और दोनों को संभालना, दोनों में किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है वो समझ में आना यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और ये किसी ना किसी गुरु की हेल्प के थ्रू ही होने वाला है। चलो, अब यहाँ पे बटरफ्लाई का कार्ड था, बटरफ्लाई का कार्ड जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी। इवॉल्विंग का, ग्रैटिट्यूड का, ग्रोथ का, रिलीज करने का, बाहर निकलने का, हील करने का, खास तौर पे अपने इनर चाइल्ड को। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग के लिए ना काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं, ये आया है। देन क्वीन ऑफ कप्स भी इनर चाइल्ड हीलिंग बताता है, सेल्फ इंटेलिजेंस भी इनर चाइल्ड हीलिंग बताता है, मूव ऑन करना, न्यू बिगिनिंग भी यही बताता है कि प्लीज़ यार अपने जो आपके जो छोटे वर्जन हैं, जो बहुत मासूम है, जो बहुत प्यारे हैं, उनका ध्यान रखो, उनको ऐसे अकेला मत छोड़ो। आप बहुत बेस्ट हो, आप अपने आप को ये यकीन दिलाओ। कोई रिलेशनशिप आपकी वर्थ प्रूव नहीं कर सकती कि ये सक्सेस हुआ तभी मैं खुद से खुश रहूँगा, ऐसा नहीं है। और अच्छी चीज़ें तो आ रही हैं ना ऑलरेडी लाइफ में, तो यही आपको दिखाया जा रहा है कि ठीक है, इवॉल्व हो रहे हो, ग्रो हो रहे हो, हील कर रहे हो, उसके लिए स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और पेशेंस की ज़रूरत होती है। तो थोड़ा तो अपने ऊपर भरोसा रखो और थोड़ा सा धैर्य भी साथ में बना के रखो, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। किसी भी कनेक्शन, किसी भी लव रिलेशनशिप में, किसी भी ऐसी सिचुएशन में, किसी भी ऐसे पर्सन से अगर आपको कोई धोखा, तकलीफ, दुख मिला है तो वहाँ पे यूनिवर्स, एंजल्स आपके जस्टिस करने के लिए आपके साथ हैं। वो ये ज़रूर करेंगे, आपके साथ बुरा नहीं होने देंगे। अगर कुछ बुरा हो रहा है तो डेफिनेटली वो किसी न किसी कार्मिक चीज़ों की वजह से हो रहा है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है। बट उस टाइम भी आपको अपना कंपैशन नहीं छोड़ना है, आपको अपना गुस्सा नहीं ज़्यादा शो करना है, आपको उसको कंट्रोल में करके रखना है, खुद को हील रखना है और पेशेंस बना के रखना है। सही टाइम आपका भी आएगा, हर किसी का वक्त ज़रूर आता है। कट डाउन का कार्ड है, कटिंग आउट, सेपरेशन, स्टॉप द पैटर्न। जो पुरानी चीज़ें हैं उनको, जो पुराना पैटर्न है, जो खुद को दुख तकलीफ देने वाली चीज़ें हैं, उससे बाहर निकलना है। और ये जो बार बार रिपीट होता है ना, ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था, वो ये भी बोलता है कि आपकी लाइफ में कुछ पैटर्न्स है जो बार बार रिपीट होते हैं। आपकी लव लाइफ में मे बी आपके पास्ट रिलेशनशिप में भी वैसा हुआ, फिर दूसरे रिलेशनशिप में वैसा, तीसरी में वैसा, या फिर इसी रिलेशनशिप में बार बार घूम फिर के वही चीज़ें होती हैं, वही दिक्कत होती है। तो अब वो पैटर्न को कट करने का टाइम आ गया है और वो पैटर्न को कट सिर्फ और सिर्फ आप कर सकते हो। यहाँ पे उसके साथ क्या कार्ड था, पेज ऑफ सॉर्ड्स का। ये क्या कार्ड है, ये कार्ड है कि यहाँ पे आप जो हैं वो एक्सप्रेस करके ही इन चीज़ों को ख़त्म
ख़त्म कर सकते हो, बट एक्सप्रेस ऐसा नहीं करना है कि आपको बिना सोचे समझे आप कुछ बोल दो। आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इकट्ठी करनी है, आपको ऐसा चीज़ समझना है, आपको कॉन्ट्रैक्ट्स देखने हैं, आपको ये देखना है कि ये पर्सन जो है इसके ऊपर कितना डिपेंडेंट रहा जा सकता है, कितना रिलायबल है ये पर्सन और कितना नहीं है। उसके बाद ही आपको कोई ऐसा स्टेप लेना है कि आपको इसको कैसे कट डाउन करना है या फिर ये जो इश्यूज़ हैं इसको कैसे कट डाउन करना है। तो अगर तुरंत ही कुछ ऐसे आपके माइंड में कुछ आया ना, आपने सीधे जाके बोल दिया, तो वहाँ पे फिर झगड़े ही होंगे, बस और कुछ नहीं। यहाँ पे इसके साथ एम्प्रेस का कार्ड आया जो बोल रहा है कि अपने फेमिनाइन फॉर्म को एक्सप्लोर करो। मे बी आप मेल हैं, मे बी आप फीमेल हैं, आप कोई भी है, बट आपका जो फेमिनाइन साइड है, जो आपका पॉजिटिव साइड है, जो आपका इमोशनल साइड है, सेंसिटिव साइड है, उससे सिचुएशन को डील करो ना। थोड़ा सा इस तरीके से प्यार से समझो और समझाने की कोशिश करो। प्यार सब कुछ सही कर देता है और इनोसेंस भी सब कुछ सही कर देती है। तो थोड़ा सा अगर अपने फेमिनिनिटी वाले फॉर्म में आओ या थोड़ा सा गिफ्ट्स एक्सचेंज करके कहीं घूमने जाके कहीं एक अच्छे से लव जेस्चर के साथ चीज़ें करोगे ना, तो यहाँ पे ज़्यादा बेटर तरीके से रिवाइव होगा और अच्छे तरीके से कनेक्शन आगे ग्रो करेगा। नाउ आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है, आई होप आपने सोच लिया होगा। उसको 3 बार बोलो, अपने मन में बोलो, आउट लाउड बोलो, दैट्स योर विश, बट 3 बार उस कनेक्शन को आपको बोलना है। रीडिंग को क्लेम करना है। वीडियो को लाइक करके अभी तक रीडिंग देख रहे हो, देन जस्ट जाके कमेंट करो दैट आई एम कैंसर एंड आई एम वाचिंग दिस रीडिंग एंड आई एम क्लेमिंग दिस रीडिंग, है ना। चलो देख लेते हैं आपके क्वेश्चन के क्या आंसर है, डिवाइन क्या गाइडेंस देना चाहते हैं आपके क्वेश्चन से रिलेटेड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ बताएं मैं प्रीटी कैंसर बेबीज के लिए उनके क्वेश्चन से रिलेटेड क्या चीज़ें आ रही हैं। थैंक यू। कम्युनिकेट क्लियरली, कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, ये तो हमने बोला ही कि और इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही कोई नेक्स्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। यस, सो यस, बहुत पॉजिटिव रीडिंग थी ऑलरेडी आपकी। यहाँ पे देखो बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए अबंडेंस आया है, नीचे क्या है, नो नीड टू वरी। तो हाँ, बहुत पॉजिटिव ऑलरेडी आपकी रीडिंग थी। यस भी आपके लिए आया है, सॉरी, यस जो आपके लिए आया है वो ये कह रहा है कि एग्जैक्ट आज यस हुआ कल पूरा नहीं होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। स्ट्रेंथ है ना, पेशेंस है ना, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा हो जाएगा। बट ये जो भी आप सोच रहे हो, जो भी आप पूछ रहे हो, ये चीज़ पॉसिबल है, ये चीज़ हो जाएगी। कम्युनिकेट क्लियरली करना है। अगर उस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हो तो क्लियरली मैनिफेस्ट करो अपने दिमाग में, उसके लिए कोई भी व्हाट इफ बट ये चीज़ नहीं लेके आओ। और प्लस इस सिचुएशन, जो भी चीज़ आपने सोची है उससे ज़्यादा उसके लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करो, कहीं से गाइडेंस लो। सिर्फ नॉट जस्ट, आई एम नॉट सेइंग बिकॉज आई एम अ टैरो रीडर, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जनरल रीडिंग्स ना सबके लिए अलग अलग होती हैं एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी होती है वहाँ पे। तो अगर आप पर्सनली लेते हो, अगर आप पर्सनली अपने चार्ट को खुद से समझने की कोशिश करते हो, आप अपने कुंडली को खुद से देखने की, है ना, लर्न करके, तो आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को और भी ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी। क्योंकि मैं ये सब क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हायरोफेंट आपके लिए मेन कार्ड आया है, गाइडेंस का कार्ड आपके लिए मेन कार्ड आया है। किसी अथॉरिटी या किसी ऐसा प्रोफेशनल पर्सन आपकी हेल्प करेगा, वो चीज़ मेन चीज़ आई, तो वहाँ से आपको इकट्ठी करनी है इन्फॉर्मेशन। टैरो रीडिंग के थ्रू इकट्ठे कर सकते हो तो करो, ठीक है, बट इट इज़ अप टू यू। ये चीज़ पॉसिबल है एंड दैट इज़ फॉर श्योर, ठीक है। अगर आपको मुझसे पर्सनल पेज रीडिंग लेनी है, आपको नंबर फ्लैश हो रहा होगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करना, और पर्सनल रीडिंग्स पेड होती हैं, ठीक है। अगर आपको थीम ऑफ द मंथ जानना है, कैसा रहने वाला है कैंसर का, जाके वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। ऐसे ही ज़ोडिएक के अकॉर्डिंग मैं बहुत सारी रीडिंग्स लाती रहती हूँ, सो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। अगर आप न्यू हैं, आपको ऐसी रीडिंग्स आती रहेंगी, जैसे रीडिंग्स आएंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कर देना। मैं कभी ऑनलाइन आती हूँ, लाइव आती हूँ, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। कार्ड ऑफ द डे हमारे यहाँ पे पोस्ट होता है, हमारे यहाँ पे शॉर्ट्स पोस्ट होते हैं, हमारे यहाँ पे टाइम टू टाइम वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। सो यस, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। मैं हूँ आपकी टैरो रीडर सौम्या, मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर माय प्रीटी कैंसर बेबीज।